और बहुत समझने का विषय है। आज हमारा इतना भटकाव है, उस भटकाव को आज दूर करने का दिन है। हम कहाँ आनंद ले रहे हैं और हमारा आनंद कहाँ होना चाहिए, हम कहाँ डूबे हैं और हम कहाँ डुबकी लगाना चाहिए। जहाँ डुबकी लगाना चाहिए वहां मेरी दृष्टि नहीं है, मात्र हम डूब रहे हैं और डूबने को आनंद बता रहे हैं। डूबने में आनंद नहीं है, डुबकी लगाने में आनंद है। डूबने में कष्ट है, डुबकी लगाने में आनंद है। जो डूब जाता है वह तो मर जाता है, उसका जीवन समाप्त होता है। लेकिन जो डुबकी लगाता है, बार बार ऊपर नीचे होता है, वह आनंद लेता है। जो तैरता है वह आनंद लेता है। आज तप का दिन है, तब डुबकी लगाने का दिन है, अपने निज में डुबकी लगाने का दिन है। जब तक डुबकी नहीं लगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। डुबकी लगाने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ता है, भेद विज्ञान करना पड़ता है, हाथ पैर चलाना पड़ते हैं, श्रम करना पड़ता है। कैसा श्रम करना पड़ता है? बस वही श्रम हमें समझना है। शरीर को थकाने से आत्मा निर्मल नहीं होती है, शरीर को तपाने से आत्मा निर्मल नहीं होती है। आत्मा को निर्मल करने वाला साधन को दूसरा ही है। हमने आज समझ रखा है कि शरीर को कष्ट देने से, शरीर को तपाने से आत्मा निर्मल होती है। सम्यक ज्ञानी के तप में और मिथ्या ज्ञानी के तप में क्या अंतर है? सम्यक ज्ञानी का तप क्या है और मिथ्या ज्ञानी का तप क्या है? जो सम्यक ज्ञानी होता है वो कैसा तप तपता है, वो मिथ्या ज्ञानी होता है वह कैसा तप तपता है? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिनमाए त्रिगुप्त सहज टरेते। कोई करोड़ों जन्म तप करता है तब भी उतने कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। ज्ञानी उतने कर्मों की निर्जरा क्षण मात्र में करता है। आखिर वह ज्ञान कौन सा है जिससे क्षण मात्र में कर्मों की निर्जरा हो जाती है? अभी लोग उपवास कर रहे हैं, कोई 10 दिन के उपवास कर रहे हैं, कोई 30 दिन के, 3 दिन के उपवास कर रहे हैं, कोई 5 दिन के, जैसे इसकी सामर्थ है। लेकिन उपवास कर रहे हैं, उपवास का हेतु अर्थ क्या है वो भी मेरी दृष्टि में होना चाहिए। क्योंकि जब तक हेतु का ज्ञान नहीं है, जब तक कारण का ज्ञान नहीं है, तब तक हम कितना भी श्रम कर ले, हमें उसका फल जो मिलना चाहिए वह फल नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे ज्ञान है, मुझे पता है कि तप तपने से कर्मों की निर्जरा होती है, तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन कैसा तप हो? कर्म हो जिसको अपने शरीर का और आत्मा का भेद विज्ञान नहीं आया है, जिसने अपने शरीर को और आत्मा के भेद को नहीं समझा है, जिसने शरीर के गुणों को, दोषों को और आत्मा के गुणों को नहीं समझा है, वह कितना भी उपवास कर जाए, कितना भी उपवास कर जाए, कोई उपलब्धि नहीं। उपवास क्या है? केवल भूखे रहना उपवास नहीं है। एक व्यक्ति भूखे रह करके बरसों भूखा रहता है, जिसके खाने को नहीं होता है वह भी भूखा रहता है, जिसको डॉक्टर मना कर देते हैं वह भी छोड़ देता है। विचार करना, एक डॉक्टर ही थे, उनको डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, उनके लिए मना था कि कुछ भी नहीं खाना, मूंग की दाल का पानी पीना, औरों की रोटी खाना।
क्या करें? लाखों रुपए कमाते हैं और क्या खाते हैं? मूंग की दाल का पानी और उरू की रोटी। जो घर में नौकर लगे हैं वे मूंग की दाल खाते हैं, उसका पानी कौन पीता है? डॉक्टर साहब, करोड़ों रुपए कमाने वाले। तो क्या वे डॉक्टर साहब तपस्वी है? सबको खिलाते हैं, अपन पानी पानी पीते हैं। उनकी तपस्या बहुत तपस्या है, उनकी मजबूरी है, तपस्या नहीं। किसी के पास खाने को नहीं हो, उसकी मजबूरी है, तपस्या नहीं। किसी के पास द्रव्य नहीं है, इसीलिए वह त्याग कर रहा है, वह उसकी तपस्या नहीं है, मजबूरी है। कोई रोग के कारण, कोई व्यवस्था के अभाव के कारण। द्रव्य तो है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता। द्रव्य के होने ना होने का सवाल नहीं है। द्रव्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या द्रव्य का त्याग नहीं है। द्रव्य का त्याग नहीं है। द्रव्य को छोड़ना तब नहीं है, भूखे रहना तब नहीं है, तब है अपने आत्मा के निकट रहना, अपने आप में रहना, पर में हमारी दृष्टि नहीं जाना। हम लोग कहते हैं कि दृष्टि, तीर्थंकरों ने भी तप किए, तीर्थंकरों ने भी साधना की है, तपस्या की है, 2-2 3-3 दिन के उपवास किए हैं, 2-2 3-3 दिन बाद आहार के लिए उठते थे। आदिनाथ स्वामी 6 माह बाद आहार के लिए उठे, योग निरोध करके बैठ गए। ये किसी से कोई मतलब नहीं है। जब तक आज साधना में मन लगा, 6 महीने तक योग निरोध करके बैठ गए, मन की प्रवृत्ति को रोक दिया, वचन की प्रवृत्ति को रोक दिया और काय की प्रवृत्ति को रोक दिया। क्या किया? वही दृष्टि तो बहिर्मुख थी, जो दृष्टि बाहर थी, जो दृष्टि बाहर देख रही थी, इंद्रियों के विषय देख रही थी, जो अन्य विषयों को देख रही थी, उस दृष्टि को अंतर मोड़ दिया। जब दृष्टि अंदर बढ़ जाती है, जब दृष्टि अंदर चली जाती है, फिर भूख प्यास की वेदना नहीं होती है। जिसकी दृष्टि अंदर नहीं गई है, जिसकी दृष्टि शरीर पर लगी है, उसको भूख प्यास की वेदना भी होती है और सारी वेदनाएं सताती हैं। जब दृष्टि सुधर जाती है तो सब सृष्टि सुधर जाती है। देखो भाई संजय बाबू बैठे हैं, संजय भाई भूख प्यास लगी हो और तेज भूख लग रही हो, तेज भूख लग रही हो, तेज प्यास लग रही हो, आप घर पे गए हो भोजन करने के लिए और थाली सामने आ गई और तुम्हारी अनुकूल सारा द्रव्य रखा है, जो तुम्हें पसंद है वही बनाया गया है, वही तुम्हारे सामने रखा है और तुमने बस नौकर पड़ा, इतने में कोई मोबाइल बज गया कि तुम्हारे दुकान पर ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। इनकम टैक्स के अधिकारी बैठे, तो बताओ भोजन करोगे क्या? भूख प्यास लगेगी क्या? क्यों नहीं लगेगी? सारा दिन हो गया, सारी रात हो गई, 2 दिन भी निकल जाए तब भी तुम्हारी दृष्टि उस भूख पर नहीं जाती है। क्यों? कहां गई भूख, कहां गई प्यास? तो दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। इसमें मुझे रुचि थी
उस धन पर मुझे रुचि थी, उस धन जाने का अवसर सामने आया तो हमारी सारी रुचि उसमें लग गई। भोजन तो कल भी कर सकते हैं, भोजन परसों भी कर सकते हैं, या अन्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था बिगड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या करें, कर्म का हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इनसे प्रभावित नहीं होना, इन चीजों से अपने आप को प्रभावित नहीं करना। क्या करना? एक इनकम टैक्स ऑफिसर आकर बैठ गया तो तुम्हारी भूख प्यास सब उड़ जाती है, और हमारे अंदर कर्म आकर के बैठा है जो मुझे सता रहा है, और तब भी मेरी भूख प्यास नहीं होती है, तभी मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है। क्यों? हमने उसको पहचाना नहीं है, हमने उसको जाना नहीं है, अंतरंग में झांक करके नहीं देखा है। जब अंतरंग में झांकते हैं, देख लेते हैं, समझ में आ जाता है कि ये कर्म मुझे दुख दे रहा है, तो निश्चित रूप से मेरी दृष्टि बदलती है। तो समझना। अब तप क्या है? कहा जाता है शक्ति से तप और शक्ति से त्याग। शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए। और शक्ति किसे कहते हैं, ये भी हमारी दृष्टि में होना चाहिए। शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए, शक्ति से ज्यादा तप नहीं करना चाहिए। और शक्ति किसे कहते हैं? एक बार मैं था भोपाल में था, नेहरू नगर शायद। मैं जब अपने कमरे में था, सामायिक कर रहा था, तो सामायिक करते हुए मेरी दृष्टि बगल पर बिछा हुआ एक पेपर था, अलमारी में बिछा था, उस पर गई। मैंने उस पेपर को देखा और उसमें एक चित्र छपा था। उस चित्र को जब मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि चित्र कैसा है, ऐसा कैसे संभव है। लेकिन सामायिक का काल था, दृष्टि पहुंच गई, क्योंकि दृष्टि कभी कभी पहुंच जाती है। सामायिक पूरी हुई, मैंने उसको उठाया और देखा कि क्या है, और देखने के बाद उसको नीचे एक लाइन लिखी थी। जब मैंने उसको पढ़ा तो समझ में आया, एक व्यक्ति बहुत सारे कपड़े पहने हुए है, एक व्यक्ति बहुत सारे कपड़े पहने हैं, बर्फ गिर रही है, मौसम ठंडा है, कोई बात नहीं, कपड़े पहनना चाहिए। क्योंकि 50 और हैं जो कपड़े भी पहने हैं, नंगे बदन है, नग्न बदन है, कपड़े भी नहीं पहने हैं, केवल एक अंडरगारमेंट्स नीचे पहने हैं, और तस्सल में बर्फ भर के अपने ऊपर डाल रहे हैं, पात्र में बर्फ भर के अपने ऊपर डाल रहे हैं। तो बताओ क्यों ऐसा कर रहे हैं? उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, इन सैनिकों को -5 डिग्री तापमान में रहने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इन सैनिकों को -5 डिग्री तापमान में रहने के लिए तैयार किया जा रहा है। जब मैंने उस लाइन को पढ़ा तो मेरा माथा ठनक गया, ये क्या? हम तपस्या के नाम से डरते हैं। सर्दी गर्मी भूख प्यास 22 प्रकार के परिसर है, आगम में बताए हैं, ये साधुओं को सहना पड़ते हैं। भूख प्यास शीत उष्ण दस्त मशक, ये सारी परिसर है। इन परिसरों को सहते हुए साधु विचलित नहीं होता है। इन परिसरों को बड़े ध्यान से, बड़े आत्मीयता से सहता है, और परिसरों को सहता हुए भी परिसर में नहीं होता है, वह आत्म में बना रहता है।
समझना। परिसों को सेता हुआ भी परिसर में ही होता है, आत्मनिर्भर रहता है, उसकी दृष्टि उस परिसर पर नहीं जाती है, उसकी दृष्टि अपने आत्मा पर लगी रहती है। विचार करना, परिसों को सहना साधना नहीं, परिसर को सहना साधना हो जाए तो सबसे ज्यादा परिसर है तो हमारे गृहस्थ श्रावक जन सहते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टेंशन फ्री रहता हो। संजय भाई को टेंशन तो नहीं है? 24 घंटे टेंशन चलती है, विकल्प चलती है, ऐसा करना है, वैसा करना है, इनका लेना, उनका देना, और कितना श्रम, कितना परिश्रम करना पड़ता है। शायद एक दिगंबर मुनि को इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता होगा जितना परिश्रम एक गृहस्थ को करना पड़ता है, जो सुबह अपने घर से निकल जाता है अपने ऑफिस, अपने दुकान पर, और शाम तक 10 बजे तक, 9 बजे तक, कहो तो रात को 11 बजे तक दुकान पर लगे हैं, श्रम कर रहे हैं। कितना कठोर श्रम करना पड़ता है। तो सबसे बड़े तपस्वी तो हमारे श्रावक जन हो गए, हमारे ग्रस्त हो गए। बताओ कितने दुकान पर ग्राहक आते हैं, कितने प्रकार के ग्राहक आते हैं, सबको मेंटेन करना, सबको समझाना कितना मुश्किल होता है, और सबको समझा करके अपना काम निकाल लेना, और कितना श्रम, खोलना फिर बंद करना, फिर खोलना फिर बंद करना, कितना श्रम करना पड़ता है। हमारे घर में हमारी बहनों को, माताओं को कितना श्रम करना पड़ता है। खैर बहनों को माता मुझे करना पड़ता है, बस रोटी तो बनाना है, रोटी बना लो आधे घंटे में, 1 घंटे में कपड़े साफ कर लो, आधे घंटे बर्तन साफ करो, बस क्या काम है? ऐसे ही क्या है? महाराज जो करता है वो जानता है, आप तो कह दिया, आपके कहने से क्या है। पूरा दिन हो जाता है, सुबह से उठते ही कितना श्रम करना पड़ता है, कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसी साधना, आप जैसी तपस्या किसी और दूसरे की नहीं। आपकी तपस्या से आपको निश्चित रूप से मोक्ष मिलना चाहिए।